नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन की अत्यधिक स्त्राव यानी कि बहुत ज्यादा निकलने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है? इसका आंसर है बी, एक्रोमिगाली। एक्रोमिगाली। बच्चों में एक्सोफ्थाल्मोस यानी कि आंखों के बाहर निकलने का कारण क्या है? इसका आंसर है ए, थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक स्त्राव। जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या हो सकता है? जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि बच्चा जन्म से ही थायराइड हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसका आंसर है क्रिटिनिज्म। इसमें शरीर का विकास धीरे हो जाता है और ब्रेन पैरालाइज्ड हो जाता है। ग्रेव्स नाम की बीमारी का कारण क्या है? ग्रेव्स नामक बीमारी का कारण क्या है? इसका आंसर है ए, थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक स्राव। एस ऑफ बॉडीज किस बीमारी में पाए जाते हैं? एस ऑफ बॉडीज किस बीमारी में पाए जाते हैं? यह एक प्रकार की छोटी छोटी गांठें होती हैं जो मुख्य रूप से दिल में पाई जाती हैं। यह रूमेटिक फीवर का एक हिस्टोलॉजिकल लक्षण है। इसका आंसर है बी, रूमेटिक कार्डाइटिस। रूमेटिक कार्डाइटिस। 1 लीटर ORS में KCl की कितनी मात्रा होती है? 1 लीटर ORS में KCl की मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर है ए, 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम। 1 लीटर ORS में शुगर की कितनी मात्रा होती है? 13.5 ग्राम। 13.5 ग्राम। 1 लीटर ORS में शुगर की मात्रा कितनी होती है? 13.5 ग्राम। क्रोप किस तंत्र से संबंधित बीमारी है? क्रोप एक सामान्य बचपन की बीमारी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि एक बच्चा केवल गाय का दूध पी रहा है तो उसमें कौन सी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है? यदि एक बच्चा केवल गाय का दूध पी रहा है तो उसमें कौन सी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है? इसका आंसर है सी, आयरन की कमी। सी, आयरन की कमी। विल्म्स ट्यूमर का क्या लक्षण है? विल्म्स ट्यूमर का क्या लक्षण है? विल्म्स ट्यूमर एक प्रकार का बच्चों में होने वाला किडनी का कैंसर है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? ए, हार्ड अब्डोमिनल मास, पेट में गांठ या सूजन महसूस होना। बी, पेशाब में खून आना। सी, पेट दर्द या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? निम्नलिखित में से डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? इसका आंसर है बी, माँ की एज 35 वर्ष से अधिक हो। माँ की एज 35 ईयर से ज़्यादा हो। वह स्थिति जिसमें लंग्स पूरी तरह से फैल नहीं पाते हैं क्या कहलाती है? इसका आंसर है बी, अटेला कार्टिस। अटेला कार्टिस। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स का कुछ हिस्सा या फिर पूरा लंग्स पूरी तरह से पिचक जाता है या फिर ठीक से फैल नहीं पाता। हाइड्रोसिफिलिस के लक्षण क्या है? यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF का असामान्य रूप से जमाव होता है जो ब्रेन पे दबाव डालता है और हाइड्रोसिफिलिस के लक्षण उत्पन्न करता है जो इस प्रकार है। ए, CSF प्रेशर का असामान्य रूप से बढ़ जाना। बी, सिर का आकार बढ़ जाना। सी, चिड़चिड़ापन या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वर्टेब्रल कॉलम की पूरी तरीके से बंद नहीं होने के कारण उसमें होकर ऊतकों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? यह सवाल पूछ रहा है अगर हमारे रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से बंद ना हो, मतलब उसमें कोई खुलापन रह जाए और इस खुलेपन से शरीर के टिश्यू जैसे नसें, मांसपेशियां बाहर निकलने लगे तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा। लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से एल्वियोली का असामान्य फैलाव क्या कहलाता है? इसका आंसर है सी, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा। माइक्रोसेफली का अर्थ क्या है? माइक्रोसेफली का अर्थ क्या है? इसका आंसर है बी, छोटे आकार का सिर। छोटे आकार का सिर। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।